नमस्कार दोस्तों, शायद आप इस अंकल को तो जानते होंगे। नहीं जानते? ये है जापान के सेंटा और पूरी दुनिया के रोल मॉडल कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, जिन्होंने 65 की उम्र में शुरू किया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट फूड चेन KFC, जिसका पूरा नाम है केंटकी फ्राइड चिकन, जिनकी रेसिपी को एक नहीं दो नहीं 1009 बार रिजेक्ट कर दिया गया है। ये रेसिपी लिखकर ले जाते और सिर्फ उसे कचरे के डब्बे में फेंक देते, फिर लिख कर ले जाते और फिर वही रिजल्ट होता। ऐसा ही 1009 बार हुआ। लेकिन आज इनकी यही रेसिपी 150 देशों में 25,000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट में सर्व की जा रही है। शायद थोड़ा थोड़ा ये तो समझ में आ गया कि इन्होंने कुछ बड़ा काम किया है, इसीलिए सब इन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। लेकिन ये तो एक बिजनेसमैन हुए ना, फिर इन्हें जापान का सेंटा क्लॉज क्यों माना जाता है? सो उठाएंगे हर एक रात से पर्दा और जानेंगे इनकी इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी के बारे में। चलिए आज की धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। I started franchising when I was 66 years old. It's the same company that I sold for $2 million, sold for $240 million yesterday. I didn't get any of that. दरअसल कर्नल स्टैंडर्ड की लाइफ किसी एक मूवी से कम नहीं है और ये इसके वन एंड ओनली सुपर हीरो हैं, जिनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कहानी की शुरुआत होती है 9 सितंबर 1890। यूएस के इंडियाना शहर में एक छोटे फार्मर के परिवार के घर में इनका जन्म हुआ। कर्नल स्टैंडर्ड का दुर्भाग्यवश 5 साल की उम्र में ही इनके पिता का निधन हो गया, जिसके चलते इनकी मां घर घर जाकर काम करती थी, जैसे कि दूसरे के घर पे झाड़ू पोछा लगाना, दूसरे के बच्चों को संभालना, आई का काम करना यानी कि मेड का काम करना और बहुत सारे। और अपने भाई बहन में सबसे बड़े होने के कारण घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले कर्नल हार्लैंड के सर पे ही आ गई, जिसके चलते इन्होंने 7 साल की उम्र में ही सब्जी बनाना, ब्रेड रोस्ट करना, खाना बनाना, सारा कुछ काम सीख लिया था। बट जैसे जैसे घर का खर्च बढ़ा, इनकी मां की सैलरी घर को चलाने के लिए मुश्किल होने लगी, जिसके कारण हार्लैंड ने केवल 10 साल की उम्र में गाय को चारा देने की नौकरी शुरुआत की। लेकिन उम्र छोटी होने के कारण इनका ये काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, जिसके कारण वहां के ओनर ने इनको काम से निकाल दिया। ये खबर सुनते ही उनकी मां ने हार्लैंड पर जमकर गुस्सा किया। बोला, तुझे समझ में नहीं आता हम किस हालात में हैं? मैं अकेले तुम चारों भाई बहन का बोझ नहीं उठा सकती। हार्लैंड को इस बात से बहुत बुरा लगा। उसी दिन से उन्होंने ठान लिया कि वो किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। तुरंत ही वे अपने तीनों भाई बहन को लेकर घर से निकल गए और अपने भाई बहन का गुजारा करने के लिए उन्होंने फिर से चारा देने की नौकरी को पकड़ लिया। सुबह वे स्कूल जाते थे और स्कूल से आने के बाद वो गाय का चारा देने का काम करते थे। लेकिन 13 साल की उम्र में इन्हें स्कूल से नफरत हो गई थी, वो भी पर्टिकुलर अलजेब्रा सब्जेक्ट को लेकर, जिसके चलते 7th क्लास में ही इन्होंने स्कूल को टाटा बाय बाय कर दिया। अब 2 साल तक इन्होंने फुल टाइम चारा देने का काम किया, लेकिन खर्चे ज़्यादा होने के कारण इन्होंने अपना दिमाग लगाया और अपनी फेक एज बताकर आर्मी में शामिल होने का इरादा किया। लेकिन इसकी एक्चुअल एज महज 15 साल की थी। वहाँ के आर्मी को ये तुरंत पता चल गया और 6 महीनों के अंदर अंदर ही इन्हें आर्मी से भी निकाल दिया गया। इसके बाद हार्लैंड ने अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके के काम किए, जैसे कि स्ट्रीट कार कंडक्टर, इंश्योरेंस सेल्समैन, टायर सेल्समैन, स्टीम बोट ऑपरेटर, मिडवाइफ यानी कि आया और कैरेज पेंटर। इन कामों को कभी कभी ये खुद छोड़ देते थे और कभी कभी इन्हें खुद निकाल दिया जाता था। इसके दौरान ही इनकी शादी हो गई। इनकी वाइफ भी इनसे बहुत तंग रहने लगी थी और अब उन्होंने भी इनसे डिवोर्स ले लिया था। अब आता है मूवी में क्लाइमेक्स। इनकी लाइफ अब पूरी तरीके से बदलने वाली थी। हार्लैंड की उम्र अब 40 साल की हो चुकी थी। उनके हालात लेकिन बद से बदतर होते जा रहे थे। तभी उन्हें अमेरिका की सेल कंपनी, जिनका पेट्रोल डीजल का गैस स्टेशन था, उन्होंने इसे गैस स्टेशन चलाने का ऑफर दिया। कर्नल तुरंत मान गए और इस गैस स्टेशन पर ज़्यादा कस्टमर की भीड़ लगे और कस्टमर ज़्यादा खुश हो, इसके लिए वो अलग अलग तरीके से कस्टमर को खाना बनाकर खिलाते थे। शुरुआत में जिस रूम में वो खाना खिलाते थे वहाँ केवल एक टेबल और 6 कुर्सी लगी थी। देखते ही देखते कस्टमर की तादाद बढ़ती गई और लोग अब खाने के चक्कर में इनके पास आने लगे थे। इनकी लाइफ अब पूरी तरीके से शॉर्टेड थी। शुरुआत में कर्नल का फेवरेट डिश, जो कि लोगों को बहुत पसंद आता था, वो था इनका फ्राइड चिकन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था, वो कि चिकन को बनाने में 30 से 35 मिनट का समय लग जाता था, जिसके कारण कस्टमर को इस चिकन के लिए वेट करना पड़ता था।
और कस्टमर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तब उन्होंने इसके लिए एक तरकीब लगाई और चिकन को पैन में फ्राई करने की जगह प्रेशर कुकर में फ्राई किया करते थे, जिससे कि 35 मिनट की जगह केवल 8 मिनट में चिकन अच्छी तरीके से फ्राई और रेडी हो जाता था। जिसको बनाने के लिए वो एक सीक्रेट रेसिपी का यूज करते थे, जिसका नाम था हर्ब्स एंड स्पाइसेस। अब कर्नल ने खुद का एक रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम था हार्लैंड सेंडर रेस्टोरेंट, जहां वो 142 लोगों को बिठाकर खाना खिलाया करते थे। देखते ही देखती उनकी ये चिकन पूरे यूएसए में बेस्ट सेलर बन गई थी। अब ये इतना पॉपुलर हो चुका था कि साल 1935 में केंटकी के गवर्नमेंट ने इन्हें कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया। इसके चलते कर्नल न होने के बावजूद भी लोग इन्हें प्यार से कर्नल नाम से बुलाया करते थे। लेकिन गॉड से इनकी ये खुशी देखी नहीं गई। कर्नल का पूरा रेस्टोरेंट आग में झुलस गया, सब कुछ जल गया, लेकिन कर्नल ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से एक नया रेस्टोरेंट खोला, लेकिन वो भी हाईवे की कटाई में चला गया। अब कर्नल की उम्र हो चुकी थी 65 साल। नो बिजनेस, नो इनकम और केवल $105 का सोशल सिक्योरिटी चेक। अब बात करते हैं हैप्पी एंडिंग की। कर्नल ने सोचा अब मैं खुद का कुछ नहीं खोलूंगा, बल्कि दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर अपनी सीक्रेट रेसिपी से अपना चिकन बनाकर दिखाऊंगा और उन्हें बोलूंगा कि ये आप अपने होटल में ट्राई कीजिए और बेचिए। जितना भी बिकेगा उसका कुछ % कमीशन के रूप में मुझे दे देना, जिसे एक फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल बोला जाता है। और इनके पहले पार्टनर थे पेटे हारमन, जिनका साउथ लेक में एक रेस्टोरेंट था। इनकी चिकन रेसिपी को ऐड करते ही हारमन के रेस्टोरेंट सेल 3 गुना से बढ़ गई। अब इनका चिकन यूएस के हर रेस्टोरेंट में धड़ाधड़ एक्सेप्टेंस किया जाने लगा। लोगों को चारों तरफ बस इनकी ही चिकन की नाम सुनाई देते थे और हर दूसरे रेस्टोरेंट में लोग इनकी ही चिकन को खाना पसंद करते थे। साल 1963 के आते आते कर्नल के ये चिकन 600 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट में पूरी तरीके से यूएसए और कनाडा में फैल गए थे और इनका ये बिजनेस $multi-million का हो गया था। समय बीतता गया और रेस्टोरेंट की तादाद बढ़कर 600 से 900 हो गई। फिर इसे जापान, इंडिया, चाइना और दूसरे देशों में भी बेचा जाने लगा और अब इनका नेटवर्थ $3.5 मिलियन यानी कि 28 करोड़ रुपए। फाइनली कर्नल ने सक्सेस की सीढ़ी चढ़ ली थी। लेकिन इन सब का जापान के सेंटा बनने से क्या नाता हो सकता है? सो नाता है गिव फुल अटेंशन। दौर था 90s का। जैसे इंडिया का ट्रेडिशन त्योहार है जैसे होली, दिवाली, वैसे ही जापान का बिगेस्ट फेस्टिवल है क्रिसमस। वहाँ इस दिन को मिलियंस ऑफ फैमिली एक दूसरे को KFC का टर्की चिकन फ्राइड गिफ्ट के रूप में देती है। इसे ये प्यार से पार्टी बैरल बोलते हैं, जिसके चलते कर्नल को सिंबल ऑफ क्रिसमस माना जाता है। यदि आप जापान के अंदर गूगल पर सर्च करोगे क्रिसमस इन जापान, तो आपको सबसे पहले ये अंकल ही ऊपर दिखाई देंगे। तो ऐसा कैसे हुआ? बेसिकली वहाँ बहुत सारे जापानीज क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें से बहुत सारे क्रिश्चियन नहीं हैं, जिसके चलते उनका ट्रेडिशन थोड़ा सा क्रिश्चियन के मुकाबले अलग हो जाता है। उसी दौरान जापान में जो KFC के मैनेजर थे, उसे यह हमेशा सुनने को मिलता था, जो भी नॉन क्रिश्चियन लोग होते थे वो उनसे बोला करते थे कि हम भी तुर्की में क्रिसमस को मिस कर रहे हैं, क्या आपके पास कोई रास्ता है क्या? तभी उसके मैनेजर सोचने लगे और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना KFC चिकन को ही तुर्की क्रिसमस का एक ट्रेडिशन बना दिया जाए। इसके लिए साल 1974 में KFC ने अपना नया एड कैंपेन लॉन्च किया, जिसका नाम था कैन टर्की फॉर क्रिसमस, जिसमें कि ये क्रिसमस के दौरान एक दूसरे को KFC चिकन दिया करते और एक साथ पूरी फैमिली इसका आनंद उठाते हुए ऐसा ऐड में दिखाया गया। ये ऐड लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हो गया। फिर क्या था, उन्होंने इसी तरीके से ऐड की मानो झड़ी सी लगा दी, बस लोगों के माइंड में ये बिठाने के लिए कि KFC यानी क्रिसमस, जिसके चलते आज जापान में 20 से 25 दिसंबर के बीच KFC शॉप के बाहर लोगों की लाइन खड़े रहती दिखाई देती है कि भाई मुझे KFC बकेट मिलेगा या नहीं। एज अ रिजल्ट कोविड के दौरान इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 5 दिनों के अंदर में 7.1 बिलियन येन यानी कि 62.5 मिलियन का KFC चिकन सेल किया। तो यही रीजन है कि जापान कर्नल को अपना सेंटा मानती है।
सो आई होप आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और पसंद आई होगी। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और हमारे एफर्ट और इसी तरीके से वीडियो बनाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसा ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।